50% डिसीजन जो है आपके इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि सारी चीज़ें आपने एप्लीकेशन के अंदर ही डिस्क्लोज करनी होती हैं। विद इन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं, यूएसए की जो अपॉइंटमेंट होती है इसमें जो है वो टाइम लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यूके का वीज़ा हम अप्लाई करें या यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, वो हमारे से पूछ रहे होते हैं कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करें। तो उनके लिए मैंने कहा एक वीडियो बना लूँ कि उनकी जो है वो दोनों जो यूएसए का वीज़ा है वो और यूके का वीज़ा, इन दोनों में कंपैरिजन करके दिखा दूँ ताकि ये डिसाइड करना आसान हो कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करें। तो अपने जो आपका प्रोफाइल है, अपना जो आपका सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर है अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन है यूके और यूएसए, दो जगह की ऑप्शन है और आप कंफ्यूज हैं कि मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी जगह का वीज़ा मैं अप्लाई करूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं वहाँ का वीज़ा अप्लाई कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में मैं कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करूँगा। अगर आप यूएसए का वीज़ा देखें तो ये 5 ईयर का वीज़ा आपको देता है यूएसए, लेकिन इसमें 6 मंथ का स्टे जो है ये अलाउ होता है। इसके अलावा जो यूके का वीज़ा होता है ये मोस्ट कॉमनली जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं ये 6 मंथ का वीज़ा वैसे अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा 2 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का भी वीज़ा अप्लाई होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो मेरी सजेशन है वो यही है कि वो 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करें और इसमें 6 मंथ का ही स्टे अलाउ होता है। और जो 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का होता है उसमें भी 6 मंथ का स्टे अलाउ होता है। उसके बाद आपको होम कंट्री वापस आके तो फिर दोबारा वापस जाना होता है। तो इस तरह आप 6 मंथ का स्टे एट अ टाइम कर सकते हैं। यूके का, यूएसए का, दोनों का वीज़ा जो है ये अप्लाई ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई होता है। और यूके का जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट भी साथ ही अटैच किए जाते हैं। और यूएसए का जो होता है इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है, लेकिन होते ये दोनों ऑनलाइन ही है अप्लाई। जो यूएसए का वीज़ा है इसका इंटरव्यू होता है, इसमें आपको इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट दी जाती है। आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके बाद इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है आपको। तो उसमें ये होता है आपके इंटरव्यू जो होता है ये भी बीच में फैक्टर आ जाता है, इसके ऊपर भी डिसीजन वीज़ा ऑफिसर का जो है डिपेंड कर रहा होता है। और तकरीबन 50% डिसीजन जो है आपके इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और 50% आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको इसमें एक एडिशनल चीज़ आ जाती है, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो यूके का जो होता है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसमें ये होता है कि सारी चीज़ें आपने एप्लीकेशन के अंदर ही डिस्क्लोज़ करनी होती हैं। अब इसमें अगर आप ये समझते हैं कि मैं वहाँ पे इंटरव्यू में अच्छा अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ और अच्छा प्रेज़ेंट कर सकता हूँ और वीज़ा ऑफिसर को सैटिस्फाई कर सकता हूँ, तो अब उसकी डिटेल क्या है, किस तरीके से सैटिस्फाई किया जाए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ पहले कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के आंसर किए जाने चाहिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप वीज़ा ऑफिसर को बेहतर तरीके से जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं इंटरव्यू में, तो फिर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जो आपका इमिग्रेशन लॉयर है या अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन के अंदर जो रिटर्न फॉर्म में आप देंगे, जो एविडेंस आप डिस्क्लोज करेंगे, आप फैक्ट जो डिस्क्लोज करेंगे, तो वो जो है वो आप इतने अच्छे तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं कि उससे जो है वीज़ा ऑफिसर जो है वो कन्विंस हो जाएगा और आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। तो ये इनमें डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, इसमें जो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आजकल अपॉइंटमेंट्स का जो इशू है। तो अगर आप फ़ौरन विज़िट करना चाह रहे हैं कि विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप फिर यूके का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं है। और ये आपको जो है वो अगर आप आज वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हफ्ते 10 दिन बाद की भी अपॉइंटमेंट, उससे पहले की हफ्ते बाद की, 3-4 दिन बाद की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और इसकी अपॉइंटमेंट में आपने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं बीएसएफ के ऑफिस में और वहाँ आपके बायोमेट्रिक वगैरह होते हैं।
और आप अपने वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह जो है वो सबमिट करा के आ जाते हैं। यूएसए की जो अपॉइंटमेंट होती है इसमें जो है वो टाइम लग रहा है। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है ये तकरीबन साल बाद की मिल रही है। तो इसमें अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ने प्लान बनाया हुआ है कि 2-3 साल बाद मैंने विज़िट करना है, फिर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। उसमें ये है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो साल बाद की भी अगर होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टूर जो है वो प्लान कर सकते हैं। दूसरा उसमें ये है कि आप जो है वो इसमें ऑप्शन होती है कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो अगर आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट का यूएसए में जो है थोड़ा इशू चल रहा है। तो यूएसए और यूके के वीज़ा ऑफिसर जो होता है ये तकरीबन कॉमन चीज़ें ही होती हैं जो दोनों में देख रहा होता है। इसमें आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है ये भी दोनों एप्लीकेशंस में देख रहा होता है। आपके जो फैमिली टाइज़ हैं उनको भी देख रहा होता है, आपके फाइनेंशियल्स जो हैं उनको भी देख रहा होता है। अब उसमें थोड़ा बहुत उन चीज़ों में फ़र्क होता है, जैसे फाइनेंशियल्स जो हैं यूके की एप्लीकेशन में फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। टाइज़ जो होते हैं होम कंट्री के साथ इसके ऊपर फोकस जो है वो यूके की एप्लीकेशन में भी होता है और यूएसए में जो है एप्लीकेशन उसमें भी वीज़ा ऑफिसर जो इसको कंसीडर कर रहा होता है। इसी तरह आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है। पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है इस यूएसए की अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन में देखें तो उधर वीज़ा ऑफिसर जो है बहुत ज़्यादा इसको कंसीडर कर रहा होता है। आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा, इवन के एयरपोर्ट पे भी आपसे जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके पर्पज़ ऑफ विज़िट और आपके जो फाइनेंशियल से रिलेटेड ही होंगे। यूके की जो वीज़ा एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल है वो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो एक आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसके यूपर ऑब्जेक्शन होता है और एक आपका जो टाइज टू होम कंट्री है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है। और जो यूएसए की वीज़ा एप्लीकेशन है उसका रिफ्यूज़ल जो होता है वो आपके मोस्ट कॉमनली इंटरव्यू सही से नहीं होता या इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं जो आप वीज़ा ऑफिसर को सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर वो आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं, आपको येलो पेपर दे देते हैं। तो ये चीज़ जो इसमें यूएसए की एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपको जो है आपने जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है और आपकी जो प्रोफाइल है, फाइनेंशियल्स हैं, ये सारी चीज़ें अलाइन होने चाहिए और आप जो भी उनको आंसर करें वो उसके साथ मतलब लिंक हो रहा हो। इस तरह ना हो कि हर चीज़ जो है वो अलग-अलग नज़र आ रही है, उससे जो है वीज़ा ऑफिसर कन्फ्यूज़ होता है, उसके ऊपर रिफ्यूज़ल का डिसीजन दे देता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अब आपको कौन-सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, यूएसए का या यूके का? तो यूएसए का वीज़ा आप तब अप्लाई करें जब आपके पास टाइम हो, अपॉइंटमेंट अगर साल बाद की भी मिलती है, तो आपके पास टाइम हो, आपने 2 साल बाद का प्लान किया हुआ हो या ये है कि वीज़ा लेना चाह रहे हो और आपका प्लान ये हो कि आपने जो है वो 2 साल बाद कहीं ट्रैवल करना है, तो फिर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। दूसरा ये है कि आपको जो है वो अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप अर्ली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो फिर भी आप यूएसए का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो फिर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये एक फैक्टर होता है कि आपके जो इंटेंशन टू रिटर्न है ये उसमें प्रूफ हो सकती है और यूएसए में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, वैसे तो यूके में भी कंसीडर किया जाता है। और इस तरह के भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़े लगे हैं। लेकिन ये है कि उसमें इन चीज़ों से आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी वेटेज इंक्रीज़ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर भी आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपकी जैसे ऑलरेडी यूके की आपने विज़िट किया हुआ है, आपने शेंजन कंट्रीज़ का भी विज़िट किया हुआ है, फिर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें आपके फाइनेंशियल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके अगर फाइनेंशियल्स जो हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आपने शो किए हैं और वो ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके पीछे जो सोर्स है वो अगर आपने सही से उसमें एक्सप्लेन ना किया है एविडेंस के साथ
तो यूके का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन यूएसए का वीज़ा जो है उसमें सिर्फ़ अगर आपका अच्छा बैंक बैलेंस भी है और आपने हर ट्रांज़ैक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं भी किया, तो उसमें आपको वीज़ा मिलने के चांस होते हैं। लेकिन यूके में आपने ये गलती नहीं करनी। यूके में आपकी जो, चाहे आप सैलरी पे हैं, चाहे आपका बिज़नेस है, जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, उनके पीछे एविडेंस जो है वो आपने उसको स्ट्रॉन्ग शो करना है और अच्छे एविडेंस देने हैं। क्योंकि जो यूके का वीज़ा होता है, इसमें ये बहुत बड़ी कॉमन रीज़न है कि आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर वो इतराज़ करके जो है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसमें आप कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, इसमें आप की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप देखें। इसमें आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं या यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उनको इम्प्रूव कर लें तो दोनों वीज़े जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अगर आप पॉसिबल हो तो कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आप अपनी बना लें। अदरवाइज़ बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी आपका जो है वीज़ा जो है वो, अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, अच्छा केस बना हुआ है, तो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन की वेटेज इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर लें, दूसरा आपके फाइनेंशियल्स जो हैं उनको आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, और आपके जो टाइज़ टू होम कंट्री हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर एविडेंस के साथ अगर एक्सप्लेन करें और अपना पर्पस ऑफ विज़िट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो यूएसए की वीज़ा एप्लीकेशन में भी देखे जाते हैं और यूके की वीज़ा एप्लीकेशन में भी देखे जाते हैं। अगर आप इनको सही से डिफेंड कर लें, तो दोनों कंट्रीज़ के आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं।